इस लेक्चर में जिस टॉपिक के बारे में मैं कवर करने वाला हूँ उसका नाम है नीड एंड जस्टिफिकेशन फॉर एक्सपर्ट सिस्टम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक के लिए सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी एक सब टॉपिक से जिसका नाम होगा एक्सपर्ट सिस्टम, जिसका नाम होगा एक्सपर्ट सिस्टम। यानी कि इसमें हम यह देखेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। तो एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा तरह का सिस्टम है जो जनरली बना हुआ होता है या फिर एक तरीके का यह टूल होता है, कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है फंक्शन करने के लिए, जो कि डिज़ाइन किया जाता है फंक्शन करने के लिए एज इंटेलिजेंट एड्स, एज इंटेलिजेंट एड्स, एज इंटेलिजेंट एड्स। यह वर्क करता है एज अ इंटेलिजेंट एड्स या फिर इंटेलिजेंट टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग सभी तरह के टास्क में, डिसीजन मेकिंग इन ऑल टाइप ऑफ टास्क। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसे कंप्यूटर बेस्ड टूल हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं फंक्शन करने के लिए एज एन इंटेलिजेंट एंटिटी और एनीथिंग, सो दैट यू कैन मेक डिसीजंस इन ऑल सॉर्ट ऑफ टास्क। शुरुआती एक्सपर्ट सिस्टम, कुछ एक्सपर्ट सिस्टम आए थे शुरुआत में जिन्हें हम कहते हैं कि दे आर द अर्ली एक्सपर्ट सिस्टम, दे आर द अर्ली एक्सपर्ट सिस्टम। यदि हम इन्हें कुछ सिस्टम को कहते हैं अर्ली एक्सपर्ट सिस्टम। अर्ली एक्सपर्ट सिस्टम के एग्जांपल्स में हैं माइसिन। अर्ली एक्सपर्ट सिस्टम के एग्जांपल्स में हैं माइसिन, जो कि डेवलप किया गया था फॉर हेल्पिंग द फिजिशियन फॉर विच पर्पस? फॉर डायग्नोसिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्हें डिटेक्ट करने के लिए जो डेवलप किया गया था एक्सपर्ट सिस्टम, उसका नाम था माइसिन। ऐसा इसलिए था क्योंकि फिजिशियन इस तरह के इन्फेक्शन के साथ अनफेमिलियर थे। इस तरह के इन्फेक्शन के साथ क्या थे? अनफेमिलियर थे। इसके बाद कुछ अलग तरह के सिस्टम्स आए जिन्हें कहा गया प्रोमिनेंट एक्सपर्ट सिस्टम। अब प्रोमिनेंट एक्सपर्ट सिस्टम का जो पर्पस होता था, प्रोमिनेंट एक्सपर्ट सिस्टम का भी एक पर्पस होता था। इसकी मदद से जियोलॉजिस्ट जो होते थे वो ये डिसाइड करते थे कि कहाँ पे ड्रिल करना है, ऑयल के लिए, कहाँ पे ड्रिल करना है ऑयल के लिए। साथ ही साथ प्रोमिनेंट एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से जो फायर फाइटर्स होते थे वो ये डिसाइड करते थे कि कैसे एक्सटिंग्विश किया जाए, एक्सटिंग्विश यानी कि कैसे बुझाया जाए
डिफरेंट काइंड ऑफ फायर्स के लिए, कि कैसे बुझाया जाए, कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फायर। इसके लिए यूज़ होता था प्रोमिनेंट एक्सपर्ट सिस्टम। इन दो टास्क के अलावा जो कंप्यूटर सेल्स के क्षेत्र में भी प्रोमिनेंट एक्सपर्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता था। तो इसके लिए कैसे इस्तेमाल होता था, तो ये इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होता था कि जो कंप्यूटर सेल्स के टेक्नीशियन होते थे, कंप्यूटर सेल्स के जो टेक्नीशियन होते थे वो ये देखते थे प्रोमिनेंट एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए, कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है कंप्यूटर सिस्टम को। सेल्स टेक्नीशियन, कंप्यूटर सेल्स टेक्नीशियन यह देखते थे प्रोमिनेंट एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम को। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ होते थे कंप्यूटर सेल्स में, क्या होते थे, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ होते थे, या किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो भी प्रोमिनेंट एक्सपर्ट सिस्टम की मदद लेते थे। तो ये एम्प्लॉयज़ प्रोमिनेंट एक्सपर्ट सिस्टम की मदद लेके यह डिसाइड करते थे कि लार्ज नंबर ऑफ कंपनी बेनिफिट के लिए जो अल्टरनेटिव्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपनी बेनिफिट के लिए जो अल्टरनेटिव्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये डिसाइड करने का काम भी होता था प्रोमिनेंट एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से। प्रॉब्लम्स, तो ये हमने अभी आपको बताया प्रोमिनेंट एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से क्या क्या किया जा सकता था, और साथ ही साथ जो अर्ली एक्सपर्ट सिस्टम जैसे कि माइसिन थे वो क्या क्या काम करते थे। यदि हम बात करें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में, अब प्रॉब्लम्स कैसे हैं, प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनके सॉल्यूशन में इंक्लूड होता है कुछ रिकमेंडेशन, जो कि बेस्ड होता है वैरायटी ऑफ डिसीजंस पे, और साथ ही साथ इससे वैरायटी ऑफ डिसीजन से ये डिसाइड होता है कि कौन से जो हैं गुड कैंडिडेट्स हैं किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम के लिए। यदि हम देखते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के इवॉल्व के बारे में, एक्सपर्ट सिस्टम के इवॉल्व के बारे में यदि हम देखें तो यह जनरली इवॉल्व जो हुआ है एक्सपर्ट सिस्टम एआई के फील्ड में, वो हुआ है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च की हेल्प से ही एक्सपर्ट सिस्टम का इवॉल्वमेंट हुआ है एआई के फील्ड में। एआई एक तरह का कंप्यूटर साइंस का डिसिप्लिन है। एआई एक फील्ड है, एआई जो है वो एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस का, और साथ ही साथ कॉग्निटिव साइंस का भी जो फील्ड है वो है एआई। यानी कि एआई दोनों तरह के फील्ड में अपना कनेक्शन रखता है और इसकी मदद से फोकस होता है। किस पे फोकस होता है? डेवलपमेंट पे फोकस होता है। एआई की मदद से कंप्यूटर साइंस और कॉग्निटिव साइंस दोनों में एआई जुड़ा हुआ है। अब इस कॉग्निटिव साइंस की मदद से क्या होता है? फोकस होता है डेवलपमेंट ऑफ बोथ हार्डवेयर इनोवेशन एंड
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बोथ हार्डवेयर इनोवेशन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों में इसका यूज़ हो जाता है। अब ऐसा होने से क्या होता है, जो मशीन्स होते हैं, ऐसा होने से क्या होता है, जो भी मशीन्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं टास्क को, परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी टास्क को, और उन्हें माना जा सकता है इंटेलिजेंट, क्योंकि वो किसी भी टास्क को उस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि एक नॉर्मल पीपल करते हैं, या फिर उन पीपल्स से बेटर भी कर पाते हैं मशीन, इसलिए उन्हें कहा जाता है एक्सपर्ट सिस्टम। अब यहाँ पर जो इंटेलिजेंस एक वर्ड आ रहा है, या इंटेलिजेंट जो आ रहा है, उसका भी एक डिफरेंट मीनिंग है। उसका मीनिंग जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है आपके इंटेलिजेंस से। इसका जो मीनिंग रिलेटेड है वो रिलेटेड है इंटेलिजेंस से। तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस एक तरह का कैपेसिटी है। इंटेलिजेंस एक तरह का कैपेसिटी। अब यह जो कैपेसिटी है, किस चीज़ की कैपेसिटी है? यह कैपेसिटी है लर्न करने की, यह कैपेसिटी है लर्न करने की, कि कोई भी तरह का रीज़न करने की, साथ ही साथ यह किसी भी चीज़ को समझने की, यानी कि अंडरस्टैंड करने की जो कैपेबिलिटी है वही कहलाती है, कैपेसिटी जो है वही कहलाती है आपकी रीजनिंग। यदि हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं, यदि हम कहते हैं कि यह आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि यह सिमुलेटेड है। आर्टिफिशियल का मतलब है यहाँ पर यह सिमुलेटेड है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो AI की रिसर्चर्स रहते हैं, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो AI के जितने भी रिसर्चर्स हैं और एक्सपर्ट सिस्टम के बिल्डर्स हैं, और एक्सपर्ट सिस्टम के जो भी बिल्डर्स हैं, वो इस बात के लिए अटेम्प्ट करते हैं या इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि डेवलप किया जाए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, जो कि सिमुलेट कर सकें ह्यूमन कैपेबिलिटी को, और तो सिमुलेट यहाँ पर ह्यूमन कैपेबिलिटी किस चीज़ के लिए होगी? रीज़न और लर्न करने के लिए। सिमुलेट ह्यूमन कैपेबिलिटी टू रीज़न एंड लर्न, उसके लिए कर सकें। अब यदि हम यहाँ पर सिमुलेटेड का मीनिंग निकालें, यदि हम यहाँ पर निकालें सिमुलेटेड का मीनिंग, तो जो सिमुलेटेड होता है उसका मीनिंग ये होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ, सिमुलेटेड का मीनिंग होता है कि हम क्या करें? इमिटेट करें। सिमुलेट का मीनिंग क्या होता है? हम इमिटेट करें। इसे इमिटेट करें एक रियल ऑब्जेक्ट, साथ ही साथ रियल ऑब्जेक्ट के अलावा हम एक और चीज़ को इमिटेट कर सकते हैं, वो हो सकता है आपका रियल इवेंट, यानी कि आप या तो रियल इवेंट को या फिर रियल ऑब्जेक्ट दोनों को इमिटेट कर सकते हैं। यदि हम AI प्रोग्राम्स की कैटेगरीज़ की बात करें, तो AI प्रोग्राम्स के बहुत सारे कैटेगरीज़ हो सकते हैं, जैसे कि इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, AI प्रोग्राम्स में इंक्लूड हो सकते हैं, मान लीजिए एक्सपर्ट सिस्टम, इसमें इंक्लूड हो सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। और ये जो एक्सपर्ट सिस्टम होंगे, ये जो भी एक्सपर्ट सिस्टम होंगे, ये एक्सपर्ट सिस्टम कुछ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ टास्क को या कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और उन फंक्शंस के परफॉर्म होने से
ये एक्सपर्ट सिस्टम परफॉर्म कर सकते हैं कुछ फंक्शन, और ये जो भी फंक्शन होंगे वो कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, रिसेंबल करेंगे। अब यह किन की चीज़ों को रिसेंबल कर सकते हैं, यह रिसेंबल कर सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन थिंकिंग को रिसेंबल कर सकते हैं। अब जो ह्यूमन थिंकिंग को रिसेंबल कर रहे हैं, यानी कि किस चीज़ को रिसेंबल कर रहे हैं यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग को भी यहाँ पर रिसेंबल किया जा सकता है। तो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन यदि हम रियलिटी में बात करें कि एआई प्रोग्राम्स क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अब डिफरेंस क्या हो सकता है एआई प्रोग्राम्स के रियलिटी में यदि हम बात करें तो एआई प्रोग्राम्स जो होते हैं वो जस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। एआई प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इमिटेट करते हैं। ये क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। किसे इमिटेट करते हैं, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी को। एआई प्रोग्राम्स क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं एक ह्यूमन एक्टिविटी को। एआई प्रोग्राम्स इमिटेट करते हैं एक ह्यूमन एक्टिविटी को, यह इमिटेट करेंगे। अब जब यह ह्यूमन एक्टिविटी को इमिटेट करेंगे तो किस तरह के सिचुएशन में इमिटेट करेंगे, यह इमिटेट करेंगे एक नैरो सिचुएशन में। यानी कि जिस सिचुएशन में ये इमिटेट करेंगे वो सिचुएशन किस तरह की होने वाली है, एक नैरोली डिफाइंड सिचुएशंस होने वाली है। अब यदि हम एक एक्सपर्ट सिस्टम के तौर पे सोचें, तो इसमें कुछ और पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी आ सकते हैं। यदि हम एक एक्सपर्ट सिस्टम के तौर पे सोचें तो कुछ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरीके से आ सकते हैं कि यदि हम एक एक्सपर्ट सिस्टम को लें तो एक एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। अब यह जो कंप्यूटर प्रोग्राम होगा, यह जो एक्सपर्ट सिस्टम, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे हम कह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो अगेन सिमुलेट करेगा। सिमुलेट करेगा। किस चीज़ को सिमुलेट करेगा, कि जिस तरीके से सिमुलेट करेगा, किसे सिमुलेट करेगा, एक तरीके को सिमुलेट करेगा। अब यह किस तरीके को सिमुलेट करेगा, कि जिस तरीके से जो आपके ह्यूमन एक्सपर्ट हैं, जिस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसे सिमुलेट करने का काम यहाँ पर करेगा एक कंप्यूटर प्रोग्राम, और यह कंप्यूटर प्रोग्राम है यहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम। तो इस तरीके से ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है एट लास्ट क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा एक आर्टिफिशियल डिसीजन मेकर। यानी कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है एट लास्ट एज अ आर्टिफिशियल डिसीजन मेकर वर्क करेगा। इसके बाद यदि हम इसी के एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, यदि हम इसी एक्सपर्ट सिस्टम के एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें क्या करना है, कंसल्ट करना है। मान लीजिए हमें क्या करना है, कंसल्ट करना है। किसे कंसल्ट करना है, एक एक्सपर्ट को। मान लीजिए हमें करना है किसी एक्सपर्ट को, मान लीजिए हमें कंसल्ट करना है किसी भी एक्सपर्ट को। अब ये जो एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट या तो डॉक्टर हो सकता है, या तो लॉयर हो सकता है, या टीचर हो सकता है, या कोई भी जो अपने सब्जेक्ट का एरिया का एक्सपर्ट हो। तो यदि हम कंसल्ट करते हैं किसी एक्सपर्ट को, तो किस चीज़ के रिगार्डिंग कंसल्ट करेंगे, फॉर प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, जब भी कंसल्ट करते हैं किसी एक्सपर्ट को, तो किसी न किसी
प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम उसे कंसल्ट करेंगे। तो जो एक्सपर्ट होगा, जो भी एक्सपर्ट होगा वो आपसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। एक्सपर्ट जो होगा वो आपसे क्या लेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किसके बारे में हो सकती है, हमारी कंडीशन के बारे में, हमारी कंडीशन के बारे में हो सकती है, यानी कि करेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसके बाद जब वह आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा, या फिर आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के साथ साथ वो पैरेलली भी वर्क कर सकता है, तो उसका जो वर्क रहेगा वो उसमें क्या किया जाएगा, एक्सपर्ट क्या करेगा, इसके बाद सर्च करेगा। एक्सपर्ट इसके बाद सर्च करेगा। क्या सर्च करेगा, वो सर्च करेगा कि उसके नॉलेज बेस में, वो ये सर्च करेगा कि उसके नॉलेज बेस में, यानी कि उस एक्सपर्ट के नॉलेज बेस में क्या कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है, क्या कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस कंडीशन के रिगार्डिंग। और यदि मान लीजिए ऐसा कुछ है, उसमें नॉलेज बेस में यदि कुछ निकला, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लेगा, वो एक डिसीजन लेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या लेगा, वो एक डिसीजन लेगा। और जब वो डिसीजन ले लेगा, जब जो आपका कंसल्ट है वो किसी न किसी मान लीजिए डिसीजन पे पहुंच चुका है, मान लीजिए जो आपका कंसल्ट है किसी न किसी डिसीजन पे पहुंच चुका है, तो डिसीजन पे पहुंच जाने के बाद वो प्रेजेंट करेगा, वो क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। तो वो कंसल्टेंट जो प्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। कंसल्टेंट जो प्रेजेंट करेगा वो क्या हो सकता है, एक तरह का क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने आपको एक सिंपल ह्यूमन एक्सपर्ट का क्या बताया, एक एग्जांपल बताया। उसी तरीके से इसी वे को इमिटेट करते हुए या इसी की नकल करते हुए जो एक्सपर्ट सिस्टम है इसी वे पे काम करता है। तो इसे हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए कोई एक्सपर्ट सिस्टम है, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम को क्या किया जाएगा, अप्रोच किया जाएगा। इस एक्सपर्ट सिस्टम को क्या किया जाएगा, अप्रोच किया जाएगा। किसके द्वारा अप्रोच किया जाएगा, एक इंडिविजुअल के द्वारा। क्या किया जाएगा, अप्रोच किया जाएगा। एक इंडिविजुअल के द्वारा क्या किया जाएगा, अप्रोच किया जाएगा। किसके रिगार्डिंग अप्रोच किया जाएगा, फॉर ए प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या किया जाएगा, इंडिविजुअल के द्वारा एक्सपर्ट सिस्टम को अप्रोच किया जाएगा। तो अप्रोच करने के बाद क्या होगा, ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है क्या करेगा, क्वेरी करेगा। ये एक्सपर्ट सिस्टम क्या करेगा, क्वेरी करेगा। अब ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है किससे क्वेरी करेगा, ये क्वेरी करेगा इंडिविजुअल से, ये क्वेरी करेगा। किसके बारे में क्वेरी करेगा, करंट स्टेटस। तो जब कोई एक्सपर्ट सिस्टम किसी इंडिविजुअल से क्वेरी करेगा तो उस क्वेरी से जो उसको आंसर मिलेगा वो आंसर क्या हो सकता है, वो आंसर हो सकता है अबाउट करंट स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम। इसके बाद जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो क्या करेगा, वो सर्च करेगा। इसके बाद जो आपका एक्सपर्ट सिस्टम है वो क्या करेगा, सर्च करेगा। इसके बाद क्या होगा, एक्सपर्ट सिस्टम जो होगा वो सर्च करेगा। किसके लिए सर्च करेगा और कहाँ पे सर्च करेगा, एक्सपर्ट सिस्टम सर्च करेगा अपने
नॉलेज बेस में, एक्सपर्ट सिस्टम सर्च करेगा अपने नॉलेज बेस में किसी भी फैक्ट के लिए या रूल के लिए। नॉलेज बेस में जो सर्चिंग होगी वो या तो फैक्ट के लिए होगी या तो रूल्स के लिए। फैक्ट के लिए या रूल्स के लिए क्या होगी, सर्चिंग होगी। अब इन फैक्ट ये रूल्स हैं, इनसे क्या हो सकता है, इन फैक्ट या रूल से क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। क्या रिफ्लेक्ट हो सकता है, नॉलेज। इनसे रिफ्लेक्ट जो हो सकता है वो हो सकता है नॉलेज। इनसे क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। अब ये जो नॉलेज होगा वो या तो एक्सपर्ट का हो सकता है, वो क्या हो सकता है, एक्सपर्ट का हो सकता है, या फिर जो हमें मिल सकता है, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग से, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेस होने से, किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होने पे भी हमें वो नॉलेज मिल सकता है। तो जब इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी और हमें नॉलेज मिलेगा तब हम पहुँचेंगे किसी भी डिसीजन पे, और इसके बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन को हम देंगे यूज़र को, यदि हम बात करें कुछ अधिकतर एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में, तो अधिकतर एक्सपर्ट सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। अब ये कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, पहला एक कंपोनेंट हो सकता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका नॉलेज बेस। एक्सपर्ट सिस्टम में एक कंपोनेंट हो सकता है नॉलेज बेस। दूसरा जो कंपोनेंट हो सकता है वो हो सकता है इन्फेरेंस इंजन। एक और जो कंपोनेंट हो सकता है वो हो सकता है इन्फेरेंस इंजन। इसके अलावा एक्सपर्ट सिस्टम में एक तीसरा कंपोनेंट भी हो सकता है जिसका नाम होता है यूज़र इंटरफेस। तो ये तीनों जो हैं एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट हमने आपको बताया वो था नॉलेज बेस, दूसरा कंपोनेंट था इन्फेरेंस इंजन, और तीसरा कंपोनेंट था यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पर अब हम नॉलेज बेस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। नॉलेज बेस, तो इस नॉलेज बेस में क्या क्या हो सकता है, इस नॉलेज बेस में हो सकते हैं फैक्ट्स, और हो सकते हैं बहुत सारे रूल्स। इस नॉलेज बेस में क्या क्या हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं और रूल्स हो सकते हैं। तो ये फैक्ट्स और रूल्स, और ये जो फैक्ट्स और रूल्स हैं ये किस में जा सकते हैं, ये जा सकते हैं एक सिस्टम में, ये हो सकते हैं किसी भी सिस्टम में। यानी कि इन फैक्ट और रूल्स को प्रोग्राम्ड किया जा सकता है। इन फैक्ट और रूल्स को क्या किया जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है किसी भी सिस्टम में। तो इसको प्रोग्राम करने का काम एक सिस्टम में कौन करेगा, ये काम करेगा डिज़ाइनर। ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा डिज़ाइनर। अब यदि हम इसी के एग्ज़ाम्पल पे जाते हैं, तो ये यहाँ पर जो हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं वो एग्ज़ाम्पल है आपका एक्सपर्ट सिस्टम का। मान लीजिए कोई एक्सपर्ट सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है या फिर डिज़ाइन किया गया है। किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, डायग्नोस। जो एक्सपर्ट सिस्टम है डायग्नोस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर जो डायग्नोस हो रहा है, किसका डायग्नोस हो रहा है, कार का। यहाँ पर जो डायग्नोस हो रहा है, कार्स का डायग्नोस हो रहा है, जिसके लिए कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट्स हैं और कुछ रूल्स हैं। तो कार के डायग्नोस के लिए कुछ रूल्स और फैक्ट्स हैं, कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो कार के डायग्नोस के लिए जो हमने एक्सपर्ट सिस्टम में भी आपको बताया, उसके लिए जो फैक्ट हैं, फैक्ट में क्या हो सकता है, फैक्ट ये बोलता है कि जो बैटरी है, पहला फैक्ट क्या बोलता है, पहला फैक्ट ये बोलता है जो बैटरी है वो सप्लाई करता है। बैटरी क्या होता है, बैटरी क्या करता है, सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है, वोल्टेज। बैटरी सप्लाई करता है वोल्टेज। किस पर्पज़ के लिए, इग्निशन।
इग्निशन पर्पस के लिए जो बैटरी है वो वोल्टेज सप्लाई करता है। ये है आपका फैक्ट नंबर 1। इसके बाद आता है सेकेंड फैक्ट। इसके बाद सेकेंड फैक्ट में जो बैटरी वाले फैक्ट का जो लास्ट था यानी कि इग्निशन, इसमें आ जाएगा आपका इग्निशन। तो इग्निशन से क्या होता है, इग्निशन रूट्स करता है। इग्निशन रूट्स करता है, किसे रूट्स करता है, वोल्टेज को। किसे रूट्स करता है, वोल्टेज को। कहाँ तक रूट करता है, टू सोलेनॉइड, टू सोलेनॉइड, यहाँ पे रूट करता है आपका इग्निशन वोल्टेज को। तो ये जो हो गए आपके 2 फैक्ट हो गए। पहला फैक्ट था बैटरी सप्लाइज वोल्टेज टू इग्निशन, और सेकेंड फैक्ट था इग्निशन रूट्स वोल्टेज टू सोलेनॉइड। अब इसमें यदि हम लेते हैं रूल, इसमें यदि हम देखते हैं रूल्स, तो रूल क्या बोलेगा, इफ़, पहला रूल क्या हो जाएगा, रूल इफ़ इग्निशन। रूल यहाँ पे क्या है कि यदि इग्निशन ऑन है, यदि इग्निशन ऑन है एंड इग्निशन ऑन होने के साथ साथ मान लीजिए सोलेनाइड, मान लीजिए सोलेनाइड क्या है, जुड़ा हुआ नहीं है, सोलेनाइड जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि हम यह कह सकते हैं सोलेनाइड इज नॉट एंगेज्ड। तब क्या हो जाए, तब क्या होगा, देन, तब क्या होगा, देन, तब क्या होगा, जो बैटरी है, तब बैटरी क्या हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी डेड, बैटरी हो जाएगी डेड। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है मान लीजिए, तो जो इग्निशन स्विच है, यदि मान लीजिए ऐसा नहीं है, तो जो इग्निशन का स्विच है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है फॉल्टी, वो क्या हो सकता है, फॉल्टी। तो ये जो एक सिंपल एग्जांपल है एक्सपर्ट सिस्टम का। अब इस एक्सपर्ट सिस्टम में हमने आपको एक और कंपोनेंट बताया था, वो कंपोनेंट था इन्फेरेंस इंजन। एक्सपर्ट सिस्टम में हमने आपको एक कंपोनेंट बताया था जिसका नाम था इन्फेरेंस इंजन। तो ये जो इन्फेरेंस इंजन था वो प्रोग्राम्ड होता था सिस्टम पे और एक्ट करता था। जो इन्फेरेंस इंजन था किस पे एक्ट करता था, नॉलेज बेस पे ये एक्ट करता था। और साथ ही साथ ये किस पे एक्ट करता था, ये एक्ट करता था करेंट प्रॉब्लम डेटा पे, करेंट प्रॉब्लम डेटा पे। क्यों एक्ट करता था, ये इसलिए एक्ट करता था ताकि हम जनरेट कर सकें, ताकि हम जनरेट कर सकें, क्या जनरेट कर सकें, सॉल्यूशंस जनरेट कर, ताकि हम जनरेट कर सकें सॉल्यूशंस, ताकि हम जनरेट कर सकें सॉल्यूशन। इसके अलावा जो इन्फेरेंस इंजन एक काम और करता था, वो ये करता था कि ये सेट करता था एक गोल। इन्फेरेंस इंजन क्या करता था, सेट करता था गोल, और गोल सेट करने के बाद, गोल सेट करने के बाद यही इन्फेरेंस इंजन कलेक्ट करता था इंफॉर्मेशन। तो यह जो इन्फेरेंस इंजन था कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था, यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था नॉलेज बेस से, नॉलेज बेस से कलेक्ट करता था। और ऐसा करने के बाद एक क्या देता था, ये देता था एक सॉल्यूशन, यह एक सॉल्यूशन देता था। तो ये तो दो तरह की सिचुएशन हो गए जहाँ पे आपको इन्फेरेंस इंजन और नॉलेज बेस दो की मदद से एक सॉल्यूशन मिल रहा है, और इन्फेरेंस इंजन और की मदद से भी सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये आपके दो अलग अलग सिनेरियो हो गए यहाँ पर। यदि मान लीजिए नॉलेज बेस में सफिशिएंट डेटा नहीं है, मान लीजिए नॉलेज बेस में सफिशिएंट डेटा नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो इन्फेरेंस इंजन है वो यूज़र से कनेक्ट होगा और उससे पूछेगा कि आप क्या आप सप्लाई कर सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन,
यानी कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन को क्या आप सप्लाई कर सकते हैं। अब जो इन्फेरेंस इंजन है तब तक इन्फॉर्मेशन के लिए देखता रहेगा जब तक एक सॉल्यूशन तक ना पहुंच जाए, और सिस्टम को उसे प्रेजेंट करना है यूज़र को। तो ये तो हो गया थर्ड अप्रोच। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं जो इन्फेरेंस इंजन है, इन्फेरेंस इंजन जो है वो क्या है, एक तरह का लॉजिक यूनिट है। इन्फेरेंस इंजन क्या है, एक तरह का लॉजिक यूनिट है। किस में है ये लॉजिक यूनिट है, एक्सपर्ट सिस्टम पे। और इसी की मदद से, इसी इन्फेरेंस इंजन के बाद जो एक और पार्ट होता है जो नॉलेज बेस होता है, एक्सपर्ट सिस्टम में जो एक और पार्ट होता है वो होता है आपका नॉलेज बेस। तो यदि हम इसे अलग से ट्रीट करें, एक्सपर्ट सिस्टम में जो नॉलेज बेस है उसको हम अलग से ट्रीट करें, तो एक तरह का ऐसा पार्ट है जिसकी मदद से, इस नॉलेज बेस की मदद से जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो बन जाता है एक ऐसा कॉग्निटिव टूल। इसी की मदद से जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो बन जाता है आपका कॉग्निटिव टूल। तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी आप नॉलेज बेस बना रहे हैं, जब भी आप नॉलेज बेस को बनाएं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका नॉलेज बेस है उसमें डिज़ाइनर कुछ इस तरीके से आर्टिकुलेट करे, कुछ इस तरीके से एक्सपर्टाइज करे कि इसमें फैक्ट के साथ साथ क्या होने चाहिए, रूल्स भी होने चाहिए आपके नॉलेज बेस में। से ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट हो या सिर्फ रूल ही हो, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि फैक्ट प्लस रूल होना चाहिए एक नॉलेज बेस में। जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कैजुअल रिलेशनशिप एंड प्रोसीजरल नॉलेज, जिससे हमें मिलेगा, इन फैक्ट और रूल्स के कॉम्बिनेशन से हमें मिल सकता है डोमेन, है ना, एक नॉलेज डोमेन। हमें इसके नॉलेज डोमेन मिल सकता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही इस नॉलेज डोमेन की मदद से जो एक्सपर्ट सिस्टम है, इस नॉलेज डोमेन की मदद से जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। और एक्सपर्ट सिस्टम की जो थिंकिंग है वो हो जाती है आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग। एक्सपर्ट सिस्टम की जो थिंकिंग हो जाती है वो हो जाती है हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो ये जो पार्ट था, ये जो लेक्चर में हमने कवर किया वो है नीड एंड जस्टिफिकेशन फॉर एक्सपर्ट सिस्टम कॉग्निटिव प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। इसका एक और नेक्स्ट पार्ट है, इसका एक और नेक्स्ट सेकेंड पार्ट भी है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।